हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से मैं आप सभी के लिए जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पूरा अंत तक देखें। बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो इसमें से सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा है। मौर्य राजवंश जो है यहाँ सबसे प्राचीनतम है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। यहीं पे इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद। ये सभी जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जातक, पीटक, बुद्धचरित, ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। 4 आर्य सत्य जो है यह बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम चन्ना, कंठक, रुद्रक, सुजाता। तो कंठक जो है बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था। और चन्ना कौन था। तो चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। और सुजाता कौन थी। तो यह जो है बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो पहला ऑप्शन है विजयनगर क्षेत्र, दूसरा दक्कन का पठार है, तीसरा मालवा क्षेत्र और चौथा जो है कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो आप लोगों ने अगर कभी चोलों का साम्राज्य का मैप देखा होगा तो ये मेनली जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट पे दिखेंगे। तो यहाँ पे यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन 4 आपका होगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ हिस्से जो हैं वहीं पे जो है चोल साम्राज्य फैला हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है यह किसके द्वारा करवाया गया था। गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है ये देखा गया है, खासकर बिहार एसएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है, कौन है इसके लेखक। तो इसके लेखक है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो यह जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुआ था दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारे संविधान में जो है संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान जो है यहीं से लिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। यहाँ ऑप्शन है आपके भाग 20, भाग 18, भाग 4 और भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। और नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं, नगर पालिका, तो यह जो है 9 के क में है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के तहत में जो है इसका वर्णन है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ।
तो यह अधिनियम कब आया था? तो यह 1966 में आया था और इसी के तहत जो है पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। तो किस आयोग की अनुशंसा पे आया था? तो यह जो है धर आयोग की अनुशंसा पे आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी अभी हमारे स्टेट बिहार में लगी हुई है, तो किस धारा के तहत लगती है? तो यह जो है धारा 47 के तहत जो है लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है लोकसभा सदस्य, दूसरा है राज्यसभा सदस्य, तीसरा है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य, चौथा है लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। अभी हाल ही में हमारे देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा वही है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किस राज्य में इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा ऐसे तो सेंटर में तो लोकसभा करती है, तो राज्य में कौन करेगा? तो लोकसभा का समरूप जो है कौन सा है? तो विधानसभा होता है लोकसभा का समरूप राज्यों में। तो विधानसभा अध्यक्ष ही जो है धन विधेयक का निर्णय करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिनेश गोस्वामी समिति, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो पहला ऑप्शन हमारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, दूसरा है निर्वाचन सुधार से, तीसरा है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उद्देश्य से, चौथा है चकमा समस्याओं से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सही, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये एक टर्म है, यह किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यहाँ पे उद्योग व्यापार कृषि और यातायात दिया गया, तो कृषि की विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसमें होता क्या है दोस्तों? तो इसमें जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी में हम लोग जितना इफ़र्ट लगाते हैं, जितना मैन पावर लगता है या जितने लोग काम करते हैं उनका अमूमन उतना इनकम उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ताती पाका तेल शोधन खाना किस राज्य में है? तो ताती पाका तेल शोधन कारखाना जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम लोग MSP भी कहते हैं, अक्सर न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे। इसका निर्धारण कौन करता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या है? कोटोपैक्सी। और यह स्थित कहाँ है? हमारा क्वेश्चन ये है। तो यह जो है इक्वेडोर में स्थित है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत क्या है? किलिमंजारो। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत क्या है? किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। और यह किस देश में स्थित है? ये तो यह तंजानिया में स्थित है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। संचार उपग्रह को किस वायुमंडल के किस मंडल में जो है स्थापित किया जाता है? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पे स्थित है? तो थीन बांध जो है जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और किसी भी तरह का सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।